जय मां अन्नपूर्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है। जब आपकी थाली में गरम रोटी आती है, जब माँ के हाथ का बना भोजन घर में खुशबू फैलाता है, जब परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है, तो समझ लीजिए वहाँ केवल खाना नहीं, माँ अन्नपूर्णा की कृपा परोसी जा रही है। आइए पूरी श्रद्धा भाव से इस पावन कथा में प्रवेश करें। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। वहां देवताओं और ऋषियों के बीच चर्चा चल रही थी, संसार की वास्तविकता क्या है। भगवान शिव ने कहा, ये जगत माया है, ये शरीर माया है, और अन्न भी केवल माया है। ये सुनकर माता पार्वती शांत हो गई, परंतु उनके हृदय में करुणा उमड़ उठी। उन्होंने सोचा, यदि अन्न को ही माया कहा जाएगा तो मनुष्य उसका सम्मान करना छोड़ देगा, और यदि अन्न का अपमान होगा तो धरती पर संतुलन बिगड़ जाएगा। माता ने अपनी योगमाया से संपूर्ण पृथ्वी से अन्न की शक्ति खींच ली। धीरे धीरे खेत सूख गए, धान की बालियां झुक गईं, कुएं सूखने लगे, लोग भूख से व्याकुल हो उठे, मंदिरों में भोग रुक गया, यज्ञ अधूरे रह गए, संतों की साधना भी कमजोर पड़ने लगी। चारों ओर केवल एक ही पुकार थी, अन्न अन्न अन्न। तब भगवान शिव ने देखा, जिसे उन्होंने माया कहा था, उसी के बिना जीवन ठहर गया है। तब माता पार्वती ने पवित्र नगरी काशी में अद्भुत रूप धारण किया। वह स्वर्णिम आभा से युक्त थी। उनके एक हाथ में स्वर्ण पात्र था, दूसरे हाथ में करछूल। उनके मुख पर मातृत्व की मुस्कान, आंखों में करुणा का सागर। वो बनी जगत की पालनहार मां अन्नपूर्णा। काशी में भव्य अन्न क्षेत्र स्थापित हुआ, भंडारा आरंभ हुआ। जो भी भूखा आता, मां स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसती। वो अन्न केवल पेट नहीं भरता था, वो आत्मा को भी तृप्त करता था। एक दिन स्वयं भगवान शिव भिक्षुक का रूप धारण कर वहां पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया। मां ने प्रेम से अन्न परोसा। जैसे ही शिवजी ने वो अन्न ग्रहण किया, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने स्वीकार किया, हे देवी, अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही प्राण है, अन्न ही साधना का आधार है। आपके बिना ये सृष्टि अधूरी है। उस दिन से संसार ने जाना, अन्न का सम्मान करना ही ईश्वर का सम्मान करना है। भक्तों, मां अन्नपूर्णा केवल भूख नहीं मिटाती, वो घर में समृद्धि लाती हैं, परिवार में प्रेम बढ़ाती हैं, रसोई में सकारात्मक ऊर्जा भरती हैं, अभाव को दूर करती हैं। कहा जाता है, जहां भोजन से पहले धन्यवाद कहा जाता है, जहां अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाता, वहां मां अन्नपूर्णा स्थायी रूप से निवास करती हैं। एक गरीब ब्राह्मण प्रतिदिन मां का स्मरण करता था। उसके घर में साधारण भोजन बनता था, परंतु वो हर दिन एक रोटी गाय को और एक रोटी किसी भूखे को देता था। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। अभाव समाप्त हो गया, घर में सुख शांति बढ़ गई, क्योंकि जहां अन्न का दान होता है, वहां मां की कृपा अनंत हो जाती है। मेरे प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है, अन्न का अपमान कभी न करें। भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करें, रसोई को मंदिर जैसा पवित्र रखें, और जहां संभव हो, भूखे को भोजन कराएं। याद रखिए, धन का दान बड़ा हो सकता है, पर अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ होता है। मेरे प्यारे भक्तों, यदि आज आपकी रसोई में अन्न है, तो यह मां अन्नपूर्णा की असीम कृपा है। आज संकल्प लें, हम कभी अन्न व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम भोजन से पहले कृतज्ञता प्रकट करेंगे। यदि आप भी मां के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में लिखें, जय मां अन्नपूर्णा, मेरे घर सदा वास करें। इस पावन कथा को अपने सभी भक्त मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि हर घर तक मां का आशीर्वाद पहुंचे। और ऐसी ही दिव्य, शक्तिशाली और आत्मा को छू लेने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मां अन्नपूर्णा आपकी थाली सदा भरी रखें, आपके जीवन से हर अभाव दूर करें और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। पूरी श्रद्धा भाव से बोलिए, जय मां अन्नपूर्णा।